नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग तो गौतम बुद्ध को जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है। आज बौद्ध धर्म की करोड़ों लोग हैं जो उनका प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएंगी जो बहुत खूबसूरत और आकर्षित होती है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षित होती हैं। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी है। खैर, इन सभी प्रतिमाओं में से एक चीज सामान्य है और वह है गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में नजर आने वाली उनके घुंघराले बाल। तो आइए जानते हैं इन बालों का रहस्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या है गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य? गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वह असल में बाल है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वह आखिर क्या है? दरअसल गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते हैं वह बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल घोंघा है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा कैसे होता होगा। चलिए जानते हैं इस रहस्य की कहानी में। गौतम बुद्ध जी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों ही बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए बौद्ध भिक्षु अपने तन की पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा देते हैं। यही किया था सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने। उन्होंने जब अपने राज्य का त्याग किया था तो उसी दौरान उन्होंने भी अपना मुंडन करवा लिया था। कैसे? गौतम बुद्ध के सिर पर आए घोंघे कहा जाता है एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वह पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वह इतने अधिक ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भूल कर वह साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर था। उस दौरान गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। उसी बीच गौतम बुद्ध के पास से एक घोंघा निकलने लगा और उसकी नजर पड़ी साधना में लीन भगवान बुद्ध पर। गौतम बुद्ध को इस रूप में देखकर घोंघा रुक गया और वह सोचने लगा कि इतनी गर्मी में भी वह कैसे साधना में लीन है। घोंघे ने सोचा इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, इस वजह से इनको बहुत गर्मी भी लग रही होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद घोंघा गौतम बुद्ध के सिर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुद्ध के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। यह सोचकर वह वही ठहर गया। उसे देखने के बाद बहुत से घोंघे उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह उनकी जान चली गई। कहा जाता है भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान दिलवाने में इन 108 घोंघों ने अपनी जान दे दी। अपनी अहम भूमिका के लिए इन 108 घोंघों को महत्वपूर्ण माना जाता है। घोंघा यह लचीले शरीर वाले जानवर हैं और इनमें नमी होती है। इन्हें जब भी पकड़ा जाए तो ठंडक का एहसास होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर बैठ गए और अपने प्राण त्याग दिए। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है वह असल में घोंघे हैं। क्या है सत्य और क्या है असत्य, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सभी की अपनी अपनी राय है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।